हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में तुलसी की कथा में अयोध्या कांड देख रहे हैं और भगवान राम वन में चले गए हैं। उनको पहुंचाने के लिए जो मंत्री, अयोध्या के मंत्री, अवध देश के जो मंत्री सुमंत्र गए थे, वे वापस अब लौट रहे हैं। मतलब भगवान राम, लक्ष्मण, सीता वो लोग उनके साथ आए नहीं। महाराज दशरथ ने कहा था कि भाई इनको थोड़ा घुमा फिरा के फिर वापस आ जाना। तो घुमाने फिराने के बाद भी वो लोग माने नहीं और आगे चले गए। अब मंत्री बहुत व्याकुल हैं। व्याकुल होने के बाद वो अब अपना अयोध्या की तरफ वो जा रहे हैं। और जाने के लिए उनकी व्याकुलता देखकर निषाद राज ने, हमने देखा पिछले सत्र में, कि अपने 4 सेवक उनके साथ भेज दिए। जाते हुए मार्ग में मंत्री क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। राय न अंतहु अधम शरीरु, जसन लहो बिछुरत रघुवीरु। सुमंत्र सोच रहे हैं विकल होकर, दुखी होकर, कि श्री रघुवीर के बिना, राम के बिना जीवन तो धिक्कार है, जीना धिक्कार है, जीने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ फायदा नहीं है। दिग जीवन रघुवीर विहीना, राय न अंतहु अधम शरीरु। अंत में हम सभी जानते हैं कि अंत में ये शरीर छूट जाता है। और जस न लहत बिछरत रघुवीरु, तो वो ये कह रहे हैं कि शरीर तो छूटना ही है एक ना एक दिन। तो फिर ये क्यों नहीं हुआ कि जब राम चले गए उनको मैं नहीं वापस ला पाया, या यूँ कहें कि भगवान का दर्शन अब नहीं उपलब्ध है, भगवान का सामीप्य उपलब्ध नहीं है, भगवान की सेवा में उपलब्ध नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मेरा शरीर छूट गया। मतलब वो इतने विकल हैं कि वो कह रहे हैं इससे तो मैं मर गया होता तो ज्यादा अच्छा था। कहते हैं शरीर तो छूट नहीं था तो मैं मर क्यों नहीं गया। अब ये जो भाव मनुष्य के मन में आता है कि मर क्यों नहीं गया, या आत्महत्या का भाव, वो बहुत विषाद, बहुत कठिन दुख में ही होता है। साधारण परिस्थितियों में व्यक्ति के मन में ये भाव नहीं आता। तो आप सोचिए कि सुमंत्र की स्थिति कितनी कैसी विकट हो गई होगी कि उनको मन में ये आ रहा है कि इससे तो शरीर छूट क्यों नहीं गया मेरा। शरीर छूटने का अर्थ होता है आत्महत्या का भाव। भय अजस अगभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। आय मंद मनु अवसर चूका, अजऊ न हृदय होत दुई टूका। अब वो कह रहे हैं अगर मेरे प्राण निकल जाते तुरंत के तुरंत तो मेरा यश होता। सब लोग कहते देखो भगवान नहीं मिले तो इन्होंने शरीर त्याग दिया। लेकिन अब क्या है, ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अपयश और पाप, इन तो अब ये वो मन में सोच रहे हैं कि मैं जीवित रह गया भगवान को छोड़ के तो अपयश है, अब क्या फायदा आपको। मतलब सब लोग यही कहेंगे कि बड़े, मतलब तुम अच्छे भक्त नहीं हो। तो सुमंत्र कह रहे हैं अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते क्यों नहीं, जाते क्यों नहीं। फिर मन में सोचते हैं हाय नीच मन चूक गया, अब भी तो हृदय के टुकड़े दो टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। मतलब विलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि भगवान के दर्शन, भगवान का बारे में, भगवान नहीं है आसपास तो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपने हिसाब से जिए जा रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा किसको होता है, ऐसा उसी को होता है जो भक्त नहीं है। क्योंकि भक्त तो भगवान का सामीप्य चाहता है ना, भगवान के साथ हमेशा रहना चाहता है, भगवान उसके हृदय में रहे ऐसा चाहता हो। आगे कहते हैं मीज हाथ सिर धुन पछताई, मनोह कृपन धन राशि गवाई। बिरद बांध बर बीरु कहाई, चले उस समर जन सुबट पर आई। तो सुमंत्र हाथ मलमल कर पछताते हैं, सिर पीटते हैं। ऐसा लगता है कि कोई कंजूस व्यक्ति का खजाना चला गया, धन चला गया। और वे ऐसे चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बहाना पहनकर, उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चलाओ। तो यहाँ पर जो है ये उपमा दी है तुलसी ने। कह रहे हैं कि उनको एक बहुत महत्वपूर्ण काम बताया गया था कि भाई राम को, लक्ष्मण को, सीता को घुमा फिरा के वापस साथ में लेके आना। ये इनसे तो हुआ नहीं।
तो उन्होंने उपमा दी, उन्हें मिलाया है। कहते हैं जैसे कोई योद्धा हो, लड़ने गया हो, बजाय लड़ने की बजाय वहां से भाग लिया हो। लड़ा ना हो, लड़ने की स्थिति के बजाय वहां से चुपचाप पूरा सारे जो हथियार और अस्त्र शस्त्र लेकर गया हो, बजाय युद्ध में लड़ने के बजाय वहां से भाग गया हो। तो उनको ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी स्थिति आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो हार गया। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत सुहद सुजाति, जिम धोखे मदपान कर सचिव सोचते भांति। जैसे कोई विवेकशील, वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले। ब्राह्मणों को मदिरा नहीं पीनी चाहिए, तो कह रहे हैं धोखे से मदिरा पी ले, फिर बाद में पछताए। तो उसी प्रकार मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं हमसे तो चूक हो गई, हमने गलत काम कर दिया। क्या हमको किसी प्रकार या तो प्रभु को ले आना चाहिए था या उनके साथ ही चले जाना चाहिए था। मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। जिम कुलीन त्यो साधु सयानी, पति देवता कर्म मनवानी, रह कर्म बस परिहर नाहु, सचिव हृदय तिम दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली, साधु स्वभाव की, समझदार, मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, अलग रहना पड़े, तो इस समय उसके हृदय में जिस प्रकार संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में संताप हो रहा है। लोचन सजल ढीठित पड़ी थोरी, सुनई न सवन बिकलवती भोरी, सूखई अदर लाग मुँह लाटी, जी न जाय और अवधि कपाटी। लोचन सजल, नेत्रों में जल भरा है, ढीठ भई थोरी, कानों को सुनाई देता, दृष्टि मंद हो गई है, सुनो न श्रवण विकलमती भोरी, कानों से कुछ सुनाई देता नहीं। ऐसा कब होता है? जब हम अपने इतने व्याकुल हो जाते हैं, ना बुद्धि काम करती है, ना सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, सब कुछ गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल वैसी स्थिति अभी सुमंत्र की हो रही है। तो कह रहे हैं जियो न जाए और अवधि का पाठी, सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी हृदय अभी चल रहा है, जीवन अभी भी चल रहा है। मन में बार बार वो अपने बहुत ही ज्यादा विलाप कर रहे हैं। कहते हैं विवरण भय न जाय निहारी, मारे से मन हो पिता महतारी, हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच में प्यापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं आता, मतलब ऐसे होता है ना, एकदम से रंग बदल जाता है, एकदम चेहरा काला हो जाता है। कैसा होता है? जब अंदर से व्यक्ति बहुत व्याकुल होता है तो उसका चेहरे का रंग बदल जाता है। ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने अपने माता पिता को मार डाला हो, मतलब ऐसा स्थिति हो गई है जैसे कोई बहुत जघन्य, बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया हो। कैसा? ऐसा अपराध जैसे माता पिता को मार दिया हो, इस प्रकार का कोई अपराध कर दिया हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो, बार बार सोच रहा हो कि भाई क्या किया मैंने नरक को जाने की। बिल्कुल उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा विकल या व्याकुल हो गई है। बचन नाव हृदय पछताई, अवध कहा मैं देखब जाई, राम रहित रत देखई जोई, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। अब मन में हृदय में पछता रहे हैं, मैं जाके क्या कहूंगा सब लोगों को। जैसे लोग देखेंगे कि रथ तो खाली है तो समझ जाएंगे कि मैंने काम अच्छा नहीं किया। सब लोग सबको मुझे देख के सब लोग संकोच करेंगे और सब मन ही मन मुझे बहुत ही भला बुरा कहेंगे। धाय पूछी है मोहि जब, विकल नगर नर नारी, उतर देव मैं सबहि तब, हृदय बजे बैठारी। तो जब नारी नगर के सारे स्त्री पुरुष व्याकुल होकर दौड़कर मुझसे पूछेंगे तो मैं हृदय पर वज्र रखकर उनको क्या बताऊंगा, सबको उत्तर दूंगा कि भाई छोड़ा है मैंने, अब मुझे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, आप लोग। तो उनको ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा दोष उनका ही है। पूछी है दीन दुखित सब माता, कह मैं तिन्हीं विधाता, पूछी है जब ही लखन महतारी, कहियों कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब ये विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। लक्ष्मण जी की माता पूछेंगे तो क्या कहूंगा, और क्या सुख देने वाला संदेश दूंगा, किसी का क्या बता पाऊंगा उनको। मतलब मेरे पास तो कोई अच्छा संदेश है नहीं, इसलिए सब लोगों को स्वयं भी कष्ट किया, हताशा भी हुई,
काम भी सही नहीं किया, और अब लोग मुझे ही दोष देंगे कि तुमने गलती कर दी। राम जननी जब आई आई धाई, सो मेरे बच्चे जिम देन लवाई, पूछते उतर देव महते ही, गे बन राम लखन वह दे। श्री राम जी की माता जब सब प्रकार से इस प्रकार दौड़ी आएंगी, जैसे न्यायी ब्याही का बछड़े को अपने बच्चों को देखने के लिए, राम लक्ष्मण को देखने के लिए दौड़ी दौड़ी आएंगी, तब उनके पूछने पर क्या कहूंगा मैं? उनको यही तो कहना पड़ेगा मुझे कि राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो ये पूछे ते उत्तर देवा, चाहे अवध अभय सुख लेवा, पूछे जब वहीं राहु दुख दीना, जीवन रास रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। क्या? हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। क्या सुख लेना? सुख थोड़ी, ये तो दुख है। अब जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन रघुनाथ के अधीन है, वे मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा? देहूं उत्तर कौन मोहलाई, आया हूं कुशल कुर पहुंचाई, सुनत लखन से राम संदेशु, तृण जिम तनु परिहरई नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उत्तर दूंगा? राजकुमारों को कुशलतापूर्वक पहुंचाया हूं, राम लक्ष्मण सीता श्री राम का समाचार सुनकर महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। तृण जिम तरुण तनु परिहरई नरेशु, हृदय न विद्रहु पंक जिम, विचरत प्रीतम नीर, जानत हो मोह विद्य, जात ना शरीर। कहने लगे, प्रीतम के रूपी जल के बिछोड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे ये यातना शरीर दिया। यातना शरीर मतलब कष्ट सहने के लिए शरीर दिया है। ए विद करत पंथ पछतावा, तम सातीर तुरथ रथुआवा, विदा की ए कर विनय निषादा, फिर ए पाए परिपिकल विषादा। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, पर तब रथ जो है तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। तब मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को पैदा किया, और वे विषाद से व्याकुल होकर सुमंत के पैरों पर पड़कर पैर पड़कर लौटे। तो सब लोग दुखी हैं, निषाद भी दुखी हैं, सुमंत्र भी दुखी हैं, घोड़े भी दुखी हैं, और अब आगे बाकी लोग दुखी होने वाले हैं। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारस गुर भावन गाई, बैठ बेटा तरु दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर आवा। नगर में प्रवेश करते समय मंत्री सकुचा रहे हैं, बहुत उनको झेप आ रही है, उनको लग रहा है कि क्या करें, कहाँ जा रहे हैं। जैसे सकुचा रहे हैं, जैसे मानो गुरु ब्राह्मण और या गौ को मार कर, को बहुत ही जघन्य अपराध, बहुत ही अधिक अपराध वाला काम करके आया हूँ। इतने उनको आत्मग्लानि हो रही है कि एक पेड़ के नीचे बैठे रहे, गए नहीं अंदर, मतलब गए अंदर नहीं मतलब नगर की तरफ नहीं गए। और जब सांझ हुई, संध्या हुई, तो सोचा कि चुपके से जाए तो कोई देख ना पाए, जितने लोग देखेंगे सब पूछेंगे, तो लोगों से मिलना नहीं चाहते थे। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथु आ राख दुखा दुआरे, जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। लेकिन लोग जो हैं वो तो सभी इसी आशा में है कि शायद राम वापस आ जाएंगे। जब अंधेरे में अवध प्रवेश कीन अंधियारे, अंधेरे में उन्होंने प्रवेश किया, तो जिन जिन को पता चल गया, वो उन लोगों ने तुरंत दौड़े दौड़े आए देखने के, रथ को देखने राजद्वार पर कि राम आए कि नहीं आए। रथ पहुंचान बिकल लखी घोरे, गरहि गात जिम आतप ओरे, नगर नार नर व्याकुल कैसे, निकटत नीर मीनगन जैसे। तो कहते हैं रथ को पहचान करके, जो घोड़े देख करके सब लोग दुखी हो रहे हैं, और उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले गले जाते हैं। घाम मतलब धूप में ओले गल जाते हैं, उसी प्रकार उनके शरीर गले जा रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब विकल भय निवास, भवन भयंकर लागते मानहु प्रेत निवास। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो, शमशान हो। अति आर्त सब पूछे रानी, उतर न आव विकल भई बानी, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूजा, कहूं कहा नृपते तई बूझा। अत्यंत आर्त होकर सारी रानियां पूछती हैं, उनकी वाणी विकल हो गई, न कान सुनाई पड़ता, न आंखों से कुछ सूझता है।
जो भी लोग हैं सब लोग आपस में पूछ रहे हैं, वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कहो राजा कहाँ है। तो अब सुमंत्र, लोग बाग व्याकुल हैं, सुमंत्र भी व्याकुल हैं, उनको भी बहुत समझ में नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं राजा तक जाके बताना है। मनोदशा बहुत बिगड़ गई है। दास न दीख सचिव विकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई, जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमे रहित जनु चंद विराजा। दासिया मंत्रियों को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के मामले ले आ गई। सुमंत्र जी ने वहां राजा को बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। तो यहाँ राजा भी जो है वो कैकेयी का महल छोड़ के कौशल्या जी के महल में चले गए। और राजा वहां पर राजा को देखा जैसे चंद्रमा ऐसा होता है जैसे कि अमृत नहीं हो, मतलब चंद्रमा में जो तेज ना हो, बिल्कुल हीन हो। आसन सैन विभूषण हीना, पर भूमि तल निपट मनीना, ले उसास सोच ए भांति, सुरपुर जे ते जन खसे जजाति। राजा आसन सैया आभूषण से रहित होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं कि मानो राजा आया थी स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। तो अब ये तो कथाएं अलग अलग प्रकार की चलती हैं। राजा ययाति की एक कथा होती है जिनको बहुत लंबी आयु मिली थी, बहुत लंबी आयु मिली थी। लेकिन जब लंबी आयु बहुत होती है तो क्या होता है, अगर जीवन अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जब ययाति के साथ एक स्थिति आ गई कि स्वर्ग से भी उन्हें वापस जाना पड़ा, तो उनकी जो बहुत अच्छी स्थिति थी वो पूरी की पूरी किसी काम की न रही। तो उसी प्रकार महाराज दशरथ की स्थिति है। अभी तक जब तक राम थे तब तक स्वर्ग में थे, अब राम नहीं है तो स्वर्ग से नीचे गिर पड़े। चलिए अब आगे की कथा देखते हैं किस प्रकार की चलती है। तब तक इस आगे की कथा के लिए अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए